गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एज फार एज बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न फ्रेंड्स, टोटल वेट है 8 मार्क्स। यानी ये चैप्टर का बोर्ड एग्जामिनेशन में वेटेज है 8 मार्क्स। कैसे है? तो सेक्शन ए में एक एमसीक्यू आएगा, सेक्शन बी में आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस 1 मार्क्स का वो आएगा, और फ्रेंड्स सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 2 यानी टोटल 6 मार्क्स के 2 शॉर्ट सम यानी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल आपका वेटेज हो जाएगा 8 मार्क्स। क्लियर फ्रेंड? फिर से सेक्शन ए में 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू, सेक्शन बी में आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस का एक क्वेश्चन, और सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले 2 यानी टोटल मार्क्स 6, यानी टोटल वेटेज हो जाएगा 8 marks for chapter. Total weightage for section C is 6 marks and total weightage for chapter is 8 marks. Clear friends? I think you are getting my point. चलो फ्रेंड्स, अब लेते हैं कि डिसोल्यूशन है क्या। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मीन्स एंड ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी आपका एग्जिस्टेंस ही ना रहे, यानी यहाँ पे पार्टनरशिप एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म दोनों का एग्जिस्टेंस ना रहे, वही पढ़ना है, विच इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। हमें पार्टनरशिप किस तरह से पढ़नी है? तो डिसोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप and dissolution in terms of partnership firm. These two various issue we are required to discuss, यानी dissolution of a partnership firm and dissolution of a partnership. अब friends, as far as firm is concerned, पहले लेते हैं dissolution of partnership। जो भी फर्म, when a firm closes down its business on a permanent basis, यानी कोई भी फर्म अपना बिजनेस परमानेंट बेसिस पे क्लोज कर ले, यानी उसका एग्जिस्टेंसी ना रहे इन टर्म्स ऑफ लीगल व्यू पॉइंट, यानी अब वो पेपर पे वो पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंसी ना रहे, इट इज नोन एज अ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ठीक है? यानी जब भी कोई रनिंग फर्म क्लोज हो जाए, दे विल क्लोज देयर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, पूरी की पूरी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है वो क्लोज हो जाए, यानी फर्म परमानेंट बेसिस पे बंद हो जाए। इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। अब व्हेन एक्सेप्ट वन पार्टनर ऑल पार्टनर्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ए फर्म, यानी एक को छोड़ के बाकी के सब पार्टनर्स फर्म में से सेपरेट हो जाए, तो पार्टनरशिप फर्म का रूल है मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। सीधी बात है। तो दिस इज ऑल्सो एन एंड ऑफ ए पार्टनरशिप का ही एंड हो जाएगा। इफ द कंटिन्यूस वन पार्टनर विल बिकम द ओनर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी जो पार्टनर बच गया वो बिजनेस को चलाना चाहे तो चला सकता है, बट वो पार्टनरशिप एज अ पार्टनरशिप फर्म उसे नहीं चला सकता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो एक को छोड़ के बाकी के सब पार्टनर सेपरेटेड हो गए, तो सीधी बात है कि अब तो वो बिजनेस एज ए पार्टनरशिप फर्म नहीं चल सकता, वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे चलाना पड़ेगा। अब ये इसका मीनिंग यही हुआ कि वो पार्टनरशिप एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक पार्टनर को छोड़ के बाकी के सब पार्टनर सेपरेट हो गए। ठीक है? When running business of a partnership firm,
इज सोल्ड ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कोई पार्टनरशिप फर्म अपना पूरे का पूरा बिजनेस कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी को, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको बिजनेस को एक्सपांड करना हो यानी बड़ा करना हो तो आपको किसी बड़े बिजनेस के साथ जुड़ना पड़ेगा। सीधी बात है ना। आई एम रिपीटिंग माई डियर फ्रेंड, व्हेन एनी पार्टनरशिप फर्म वांट्स टू एक्सपांड देयर बिजनेस तो दे हैव टू कोलैबोरेट मल्टीपल चॉइसेस इन फेवर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। वो लोग चॉइसेस जो होती है उसमें से सिलेक्ट करेंगे। मान लो कि उन्होंने तय किया कि वी हैव टू कोलैबोरेट विद द एनी कंपनी, यानी हम हमारा बिजनेस द पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो सीधी बात है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। अब लेते हैं फ्रेंड डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म का हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, बराबर। तो फिर से एक एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हेन ऑल पार्टनर्स गेट सेपरेटेड थ्रू द, सीधी बात है कि सबके सब पार्टनर्स सेपरेट हो जाए तो वही डिसोल्यूशन हो जाएगा फ्रेंड, क्लियर। नेक्स्ट, यानी इन दिस मैनर व्हेन पार्टनरशिप इज डिसॉल्व एंड क्लोज डाउन द फर्म इट इज डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, यानी फर्म का बिजनेस परमानेंट बेसिस पे बंद होना चाहिए, परमानेंट बेसिस पे, नॉट टेम्पररी बेसिस, परमानेंट बेसिस पे। ऑल द बिजनेस एक्टिविटी मस्ट बी क्लोज डाउन। अब वो तो सर्कमटेंसेस क्या हो सकती है, वो तो डिपेंड अपॉन द पार्टनरशिप फर्म। एज अ रिजल्ट डिसोल्यूशन लायबिलिटीज ऑफ द आर पेड फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ द सेल ऑफ एसेट्स। फिर करना क्या है, डिसोल्यूशन जब पार्टनरशिप फर्म का हो जाएगा तो आपको फर्म की जितनी भी एसेट्स है उसको सोल्ड करनी पड़ेगी और जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। एंड मान लो कि सरप्लस कोई आपके पास बच जाए विच इज रिडीम्ड एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो भी बचा हुआ है पैसा आपको पार्टनर्स को एज पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब ले लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप व्हेन द बिजनेस इज नॉट क्लोज डाउन, यानी यहाँ पे बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा है पर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, किसी की डेथ हो रही है, अदरवाइज कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो ड्यू टू एनी रीज़न तो रिमेनिंग पार्टनर हो गए हैं वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। सीधी बात है ना, क्योंकि कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाए तो इसका मीनिंग ये थोड़ी ना है कि हमें बिजनेस को बंद कर देना, क्योंकि इतनी हमने हार्ड वर्क करके ये बिजनेस को एस्टेब्लिश किया हुआ है तो क्यों बंद करें। तो पर कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो सीधी बात है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा एंड व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। यहाँ पे फर्म बंद नहीं हो रही है फ्रेंड्स, ध्यान से फ्रेंड्स, ध्यान से उसको समझना पड़ेगा। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और या अदरवाइज उसकी डेथ हो गई है तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। बाकी के पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, सीधी बात है। अब न्यू पार्टनरशिप टेक प्लेस, सीधी बात है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। मान लो कि देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1। मान लो कि सी रिटायर हो रहा है तो सीधी बात है ए और बी अब बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, बट सीधी बात है यहाँ पे प्रॉफिट शेयर यानी ये वाला जो शेयर है सी का यहाँ पे ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सीधी बात है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, बराबर। अब डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप एज वेल एज डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। डन फ्रेंड, मीनिंग तो सीधी बात है कि डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप
इसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बिजनेस, यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पार्टनरशिप, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, एसेट्स एंड लायबिलिटी की नई वैल्यू यानी रीवैल्यूएशन होगा। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग होता है कि फर्म का बिजनेस परमानेंट बेसिस पे एंड यानी क्लोज हो जाए, विच इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। एग्जिटेंस, यहाँ पे फर्म का एग्जिटेंस कंटिन्यू रहेगा क्योंकि यहाँ तो कोई एक पार्टनर आ रहा है या जा रहा है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज हो रहा है, बिजनेस तो वैसे ही चल रहा है, यहाँ तो बिजनेस ही क्लोज हो जाएगा, यानी एग्जिटेंस रहने वाला नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिमेन कंटिन्यू, क्योंकि फर्म कहाँ बंद हो रही है, यहाँ तो बुक्स ऑफ अकाउंट ही क्लोज हो जाएंगे क्योंकि फर्म ही नहीं बचेगी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट को ओपन रख के फायदा क्या। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे कोई सेटलमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बराबर, बट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियो, जो हम रीवैल्यूएशन यानी रिकंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ तो अकाउंट को सेटल ही करना पड़ेगा, ठीक है, सीधी बात है, क्योंकि अब तो फर्म ही नहीं बची है, बिजनेस ही परमानेंट बेसिस पे क्लोज हो जाएगा, तो सीधी बात है रियलाइजेशन के रीज़न से जो भी डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ डायबिटीज से जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो एज वेल एज कोई सरप्लस बचा हुआ है तो वो भी फाइनल सेटलमेंट में पार्टनर्स को पेमेंट किया जाएगा। इंटरफ्रेंस, यानी कोई इंटरफ्रेंस कोई कोर्ट का होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे वॉलंटरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो कोई कोर्ट की इंटरफ्रेंस होती नहीं है, पर यहाँ पे हो सकता है कि कॉन्ट्री यानी कोर्ट की आपकी इंटरफ्रेंस हो जाए, ठीक है, आप कोर्ट ही आपको बोल दे कि आप बिजनेस को परमानेंट बेसिस पे बंद कर लो। इफेक्ट क्या होती, देयर मे नॉट बी डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होना दैट इज इट डजंट मीन कि फर्म का डिसोल्यूशन है, बट फर्म का डिसोल्यूशन का दैट मीन्स ऑटोमेटिकली आपकी पार्टनरशिप का ही डिसोल्यूशन ही हो जाएगा, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड, dissolution of partnership firm which is include dissolution of partnership, but dissolution of partnership firm does not include my dear friend, listen to me carefully, इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो ही जाएगा, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब फर्म का डिसोल्यूशन मेथड कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि फर्म आर रिक्वायर्ड टू सोल्ड देयर ऑल द एसेट्स एंड पेमेंट टू देयर लायबिलिटीज, ठीक है, तो यहाँ पे मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कौन कौन सी हो सकती है, फिर लीगल प्रोविजन एंड प्रोसीजर, ये तीनों टॉपिक हमें वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस। फर्स्ट वन इज मेथड। अब यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन सी मेथड हो सकती है, तो एज फार एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देयर आर टू मेथड, ठीक है। फर्स्ट है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट बीच में आएगी ही नहीं, और एक है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट ही आपको ऑर्डर इश्यू कर देगी, यू आर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, यानी विदाउट और इन ऑर्डर बाय द कोर्ट। तो सबसे पहले ले लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज कॉल्ड, और डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। अब ये जो मेथड है ना, यानी इसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस रहता नहीं है। उसमें पहला है एग्रीमेंट, व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, यानी पार्टनर्स एग्री कर जाए आपके कि हमें पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व ही करना है, तो फिर तो पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि हमें डिसॉल्व करना है, विच इज़ कॉल्ड वॉलंटरी डिसोल्यूशन, यानी एक एग्रीमेंट बना दो और उसमें लिख दो
ठीक है। डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब भी आपने फर्म बनाई, यानी कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ है कि प्री डिटरमाइन है, यानी सर्टन वर्क के लिए ही पार्टनरशिप की गई है। व्हेन द वर्क कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हमें पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कर देना है। अब इसमें डिसोल्यूशन एज पर एक्ट, तो सीधी बात है कि द फॉलोइंग कंडीशन देयर इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन बाय द एक्ट। क्या हो, अब मान लो कि व्हेन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, यानी सबके सब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो सीधी बात है कि इंसॉल्वेंट हो गए सबके सब पार्टनर, बराबर, एक को छोड़ के सबके सब या सबके सब, तो सीधी बात है, तो आप सिंगल पार्टनर से तो पार्टनरशिप फर्म चला नहीं सकते, और सबके सब हो गए इंसॉल्वेंट, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर को आप पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर कंटिन्यू कर नहीं सकते, तो आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। व्हेन द बिजनेस ऑफ फर्म बिकम इलीगल, यानी आपका बिजनेस ही अब इलीगल हो जाए। व्हेन द गवर्नमेंट गाइडलाइंस चेंज एंड अकॉर्डिंग टू चेंज देयर गाइडलाइन नाउ योर बिजनेस बिकम इलीगल, तो फिर तो आपको आपका बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बिजनेस अब इलीगल हो गया। डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन सर्कमटेंसेस, या कोई कुछ भी कंटिजेंसीज, यानी ऐसा क्या हो सकता है, तो उसमें फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। सीधी बात है, तो ये वाले दो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि डिसोल्यूशन है तो उसकी एक्सपायरी टर्म, यानी आपने फर्म का जो फॉर्मेशन किया हुआ था, व्हेन द पार्टनरशिप फर्म है स्टार्टेड, तो आपने उसकी टर्म डिसाइड कर लिया कि ये पार्टनरशिप 10 ईयर के लिए ही चलेगी, तो आफ्टर कंप्लीटिंग 10 ईयर्स आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। फिर स्पेसिफिक एम के लिए आपने पार्टनरशिप फर्म, यानी फर्म का कोई मोटिव था, तो वो मोटिव अब कंप्लीट नहीं हो सकता है, अदरवाइज कंप्लीट हो चुका है। आई एम रिपीटिंग, आपने पार्टनर्स ने कोई पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन पर्टिकुलर मोटिव या एम के लिए किया था, अब मान लो कि वो एम कंप्लीट हो चुका है, अदरवाइज अब कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो फिर तो दोनों सर्कमटेंसेस में आपको फर्म का डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। अब ले लेते हैं डिसोल्यूशन बाय नोटिस फ्रेंड्स। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, व्हेन द पार्टनरशिप is at will, the firm may be dissolved by any partner giving a notice in writing to all the partners of his intention to dissolve। यानी कोई पार्टनर कभी भी अदर पार्टनर्स को नोटिस दे सकता है टू विलिंगनेस, अपनी जो विलिंगनेस है वो एक्सप्रेस करके कि मैं या हम ये पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। आपको नोटिस पे कब से पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करनी है वो डेट भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो सीधी बात है कि अदर पार्टनर हैज़ टू डिसाइड, टेक ए कॉल कि हमें ये नोटिस का क्या करने का है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन बाय नोटिस भी हो सकता है। अब लेते हैं फ्रेंड डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, यानी कोई सीधी बात है कि कोई पार्टनर को ऐसा लगे कि अब ये पार्टनरशिप फर्म लॉस मेकिंग हो गई है, अब इसको हम कंटिन्यूस नहीं रख सकते, नहीं चला सकते, तो वो अदर पार्टनर्स को नोटिस दे दे। अदर पार्टनर्स को वो नोटिस कर दे के भी फर्म को डिसॉल्व करवाना चाहे तो करवा सकता है, ठीक है। यानी अपनी जो विलिंगनेस है ना वो एक्सप्रेस करनी पड़ेगी इन राइटिंग फ्रेंड्स टू अदर पार्टनर्स। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, अब कोर्ट कब ऑर्डर करेगी कि आपको फर्म को कंपलसरी बंदी करना पड़ेगा, तो कोर्ट के पास ऐसा सर्टन ग्राउंड्स तो क्लियर होना चाहिए ना, कि रीज़न होने चाहिए कोर्ट को। तो फर्स्ट इज व्हेन एनी पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, यानी वही थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाए, अनसाउंड, आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप समझ गए, हाँ, पागल जैसा, या ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट ये
अनसाउंड माइंड, ठीक है, यानी माइंड पे कंट्रोल ना आ रहा है, ठीक है। व्हेन अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, यानी मान लो कि पार्टनर सब अपनी ड्यूटी परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू हेल्थ इश्यू और अदर इश्यू वट एवर, तो उस टाइम पे भी कॉट। व्हेन ए पार्टनर्स अंडरटेक्स ए मिसकंडक्ट अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म और अगेंस्ट द बिजनेस, यानी ऐसा कुछ मिसबिहेव कर ले कि जो पार्टनरशिप फर्म की प्रेस्टीज और इमेज के लिए ब्लैक स्पॉट जैसा हो जाए, बराबर, वो इमेज को लॉस कर रहा हो, तो भी कॉट बोल सकते हैं। व्हेन ए पार्टनर विलिंगफुली एंड परसिस्टेंटली ब्रेचेज द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी जानबूझ के कोई पार्टनर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है पार्टनरशिप फर्म के वो ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है, तो फिर तो वो भी कॉट उस टाइम पे भी ऑर्डर दे सकते हैं। व्हेन ए पार्टनर ट्रांसफर इज होल इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप टू थर्ड पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर, यानी कोई पार्टनर अपना जो भी शेयर है विदाउट इन्फॉर्मिंग अदर पार्टनर अपना शेयर किसी और पार्टनर को ट्रांसफ़र कर दे, भाई, यानी बाकी के पार्टनर्स को इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड ना करे, तो उस टाइम पे भी कोर्ट ऑर्डर इश्यू कर सकती है। व्हेन फर्म कंस्टिट्यूटिंग इनकम, ये वाला रीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी यही होता है मोस्ट ऑफ द, यानी आपका बिजनेस कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हो गया है तो फर्म ही बोल सकती है कि आप ये बिजनेस को बंद कर दो। व्हेन द कोर्ट फाइंड्स एनी अदर ग्राउंड टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी मिल जाए कोई रीज़न ऐसा कोर्ट को कि ये रीज़न विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ये ग्राउंड अच्छा है कि हम ऑर्डर कर सकते हैं कि बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड पार्टनरशिप फर्म आर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना रखते हैं, बी वाला जो है पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।